नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आज रविवार का दिन है और आज आपके साथ एक बहुत अच्छी खबर शेयर करने जा रहा हूं। जो मूल होता है उससे कहते हैं ब्याज बहुत प्यारा होता है, और दादा के लिए उसके पोतों की क्या कीमत हो सकती है वो किसी से छिपा नहीं, और हमारे भारतीय समाज में तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही एक वाकया सागर में भी हुआ है, और अपने पोते की एक इच्छा की वजह से, वो भी जब 4 साल का था तब उनके मन में एक इच्छा आती है कि सागर में नंदीश्वर जिनालय बनाना है। और जो उनके दादा हैं प्रमोद जैन वारदाना वाले, सागर के जो काफ़ी प्रसिद्ध परिवारों में से आते हैं, दानी परिवारों में से आते हैं, उन्होंने अपने पोते के संकल्प को शायद अपनी इच्छा, अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा के रूप में लिया, और उन्होंने सागर में एक नंदीश्वर जिनालय बनाने का फैसला किया। और करीब 3 साल के बाद अब ये जिनालय इस स्थिति में आ गया है कि अगले फरवरी में ये जिनालय शुरू हो जाएगा। और इसको कहते हैं कि जहाँ देवता दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच पाते, वहाँ लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। तो सागर के लोगों को पहला नंदीश्वर जिनालय मिलने जा रहा है बहुत ही जल्दी, और ये हुआ है एक छोटे से बच्चे की इच्छा की वजह से। तो क्या है पूरी बातें, हम इसी परिवार से जानेंगे। ये जो नंदीश्वर जिनालय की जो सागर में पहली संरचना बन रही है, किस तरीके से ये आपके मन में आया भाव, और किस तरीके से निर्माण हो रहा है ये? एक्चुअली क्या है कि हमारे जो दिगंबर संत हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, एक दिन का वाकया है कि यहाँ सायगढ़ में एक छोटे से कमरे में एक छोटे से नंदीश्वर जिनालय का निर्माण हो रहा था। तो गुरुजी ने हमारे नाती ईशान जैन को बुला के वो नंदीश्वर दीप दिखलाया। तो इसने कहा कि महाराज जी, हमारे भी भाव हैं, हम भी ये सब मंदिर बनाने के भाव हैं। तो मैंने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री क्या कह रहा है ये? तो बोले कि ये तुम्हारा नाती जो है ना, वो नंदीश्वर बनाने के भाव व्यक्त कर रहा है, तो तुम इसमें इसका क्या सहयोग करोगे? हमने महाराज जी सहयोग क्या है, उसके अगर भाव हैं तो हम उसकी संकल्प के लिए पूरा करने के लिए अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, और हम ये काम करेंगे। और अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम इसका श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे सामान्य बात हुई थी। तो हमने ये कार्यक्रम नाती के कहने पे, उसके भाव थे, और शुरू से ये धार्मिक रुचि वाला है, तो हमने इसके भावों को सजो के हमने ये नंदीश्वर दीप जिनालय बनाने का प्रण किया था उस समय, लेकिन घोषणा नहीं की थी। उसके बाद अभी 3 वर्ष पहले मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में मंगलगिरी में ये नंदीश्वर बनाने के भाव मैंने व्यक्त किए थे, और उसी समय गुरुजी से आशीर्वाद लेके मैंने ये काम 3 वर्ष पूर्व स्टार्ट कर दिया था, जो कि आज बहुत 3 वर्ष में काफ़ी इसमें काम हो चुका है। और अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक हमारा ध्येय है कि ये पूरा हम मंदिर का निर्माण पूर्ण करके, और इसके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के भाव हैं हमारे, और जैसा भी गुरुओं का, हमारे दिगंबर साधुओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, तो मैं नंदीश्वर जिनालय पूर्ण करके अपनी तरफ से सागर जैन समाज के लिए समर्पित कर देंगे। बस यही हमारे भाव हैं, क्योंकि सागर में 65 मंदिरों में ये पहला जिनालय होगा जिसकी रचना मंगलगिरी की पुण्य भूमि पर होने जा रही है। इसमें करीब 52 जिनालय रहते हैं, और बाकी सब गुरुओं का आशीर्वाद है। तो ये काम उनके ही कहने से, उनके ही आशीर्वाद से पूर्णता की ओर है, और हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि इस पुण्य कार्य में जब भी इसके पंचकल्याणक वगैरह हों तो सारे भारत की जैन समाज इसमें अपना इसमें यहाँ पधार कर पुण्य लाभ
ले। इसी शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। आप ये बताइए कि जो नंदीसर जिनालय होते हैं वो क्या होते हैं, और जो ये आपके मन में भाव आया है बनवाने का, ये किस तरह से आया है? नंदीश्वर जिनालय अकृत्रिम जिनालय होता है। ये मध्यलोक में होते हैं। मध्यलोक में असंख्या द्वीप समुद्र हैं, जिसमें से 8वां नंदीश्वर द्वीप है, 8वां द्वीप। तो उसमें उसके चारों दिशाओं में 4-4 अकृत्रिम जिनालय होते हैं, और एक एक जिनालय में एक एक दिशा में 13-13 जिनालय होते हैं। 4 अंजनगिरी होते हैं, 8 दधिमुख होते हैं, और 32 रतिकर पर्वत होते हैं। और ये उसके मतलब उस द्वीप की रचना हमने यहाँ पर कृत्रिम रूप से मंगलगिरी में विराजमान मतलब निर्माण करवा रहे हैं। और इसका सब हमारे नाती है जो इसका उद्देश्य था कि हमें भी बनवाना है नंदीश्वर द्वीप। इसके भाव इतने ज़्यादा प्रबल थे कि उसके भाव को हम लोग रोक नहीं सके, और हम लोग ने यह कार्य जल्दी शुरू कर दिया। तो आपको इतने छोटे से बच्चे को, 4 साल के बच्चे को ये मंदिर बनाने का भाव आया, तो आपको क्या लगा? तो हम लोग के उसके भाव को देख के हम लोग भी भाव विह्वल हो गए, और तुरंत हम लोग ने परिणाम सुधार लिए कि हम ये काम जरूर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो ये कैसा फील करते? देख, दादा दादी के रूप में तो बड़ा मतलब अगर पोता कुछ कह दे, उसकी अनुपम अनुभूति होती जो आप व्यक्त नहीं कर सकते। इतने छोटे बच्चे के अंदर ये भाव आए कैसे? उसको हमारे परम पूज्य 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी हैं, वो सायगढ़ गया था एक बार, तो वहाँ पे छोटे से नंदीश्वर द्वीप की रचना हुई थी। तो उसको नंदीश्वर द्वीप को देखकर इसने बोला, ईशान ने, कि दादू अपन को भी ऐसा जिनालय बनाना है। तो फिर हम लोगों ने मतलब उसको बड़े रूप में उसको विस्तार से मंगलगिरी में बनवा रहे हैं। जो नंदीश्वर द्वीप है वो सागर में बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अष्टान का पर्व में देव लोग यहाँ दर्शन पूजन करने नंदीश्वर द्वीप में आते हैं, क्योंकि यहाँ मनुष्य लोग तो जा नहीं पाते। तो मेरे बेटे के भाव हुए कि नंदीश्वर द्वीप की रचना दादू करना है हम लोगों को। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरे बेटे के कहने पर नंदीश्वर द्वीप की रचना की। तो अब इसको यहाँ पे कौन कौन जा सकता है? सभी के लिए? हाँ, यहाँ पर मतलब मंदिर बनने के बाद सारे मनुष्य लोग यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीजो शिव केत भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर सिरजिन नाम पावन कुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे, पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिक्षु द्विपंचाशत् जन्यालत जिन प्रतिमाभ्यो नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरुपाति स्वाहा। नंदीश्वर दीप जनालय जी की जय। माननीय पृथ्वी सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। विनीत संजय कुमार जैन, पूर्व पार्षद, आदिनाथ वार्ड, नगर पालिका मकरोनिया।